सत साहेब भगत जियो सभी को राम राम। सतगुरु गरीबदास महाराज क्या कहते हैं पीयू पिछान के अंग में कि अपने प्रीतम को कैसे पहचाने। इतना ही नहीं, वे ये भी बता देते हैं कि भाई असली सार है क्या, असली सुमरन है क्या, किस प्रकार किया जाता है। अब बात करते हैं अबहड़ की। अबहड़ किसे कहते हैं? अबहड़ का मतलब जिसका विनाश नहीं होता, अर्थात अविनाशी। अर्थात अबहड़ का अंग अविनाशी की वार्ता। अब अविनाशी के बारे में क्या कहते हैं कि जिस मालिक को तुम ढूंढते हो उस मालिक का भेद आपको पता होना चाहिए। यदि इसमें से कुछ भी अगर वो नहीं मिलता है तो समझो वो अविनाशी नहीं है। क्या कहा? ग्रीब अबहड़ बसे शरीर में जो फूलन मदबास, काया कुंज कपूर मन लीन करो दम श्वास। अबहड़ अर्थात अविनाशी बसे शरीर में, शरीर के अंदर निवास करता है। जैसे फूलन मदबास, जैसे फूल के अंदर सुगंध रहती है, इसी प्रकार शरीर में वो अविनाशी रहता है। काया कुंज कपूर मन लीन करो दम श्वास। क्या कहा कि ये जो काया है, इस काया के अंदर जो कुंज कमल है, उस कुंज कमल में मन को इस प्रकार से लीन कर दो जैसे कपूर जो है, कपूर उड़ जाता है। जैसे ही कपूर उड़ता है वैसे ही मन भी बिल्कुल हवा में जैसे कपूर विलीन हो जाता है जलने के बाद, ऐसे ही मन भी लीन हो जाना चाहिए। कहाँ पर? कुंज कमल में। कैसे? लीन करो दम श्वास, कि इन श्वासों में जो दम, ये जो प्राण आ रहे हैं, इन प्राणवायु में इस मन को लीन कर दो, श्वास श्वास में लीन कर दो। फिर क्या कहा? अंदर अबहड़ आद है बाहर देखे अडोल, आकार भार नहीं तास के ना कुछ तोल न मोल। ग्रीब अबहड़ की कर आरती अबहड़ का धर ध्यान, अबहड़ साहिब आप हैं अबहड़ पद परवान। क्या कहा कि भाई जो अबहड़ है अर्थात अविनाशी है, वो अंदर है, आपके अंदर है। और बाहर देख अडोल, और बाहर भी वही है। अडोल अर्थात जो डोले नहीं, जिसे आवागमन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, तो उसे डोलने की जरूरत नहीं है। आकार भार नहीं तास के, कि उसका कोई आकार नहीं है। इस दास ने पहले भी आपको कहा है, बहुत से लोग हैं जो आपको ये कहेंगे कि वो नराकार है, वो साकार है। साकार तो शरीर होता है, वो साकार शरीर धारण करके इस संसार में लोगों के साथ व्यवहार करता है, उन्हें ज्ञान देता है। लेकिन असल में वो अविनाशी आकार नहीं है उसका, वो निराकार है। आकार भार नहीं तास कै, ना कुछ तोल न मोल, ना उसका कोई वजन है और ना ही उसे तोला जा सकता है, ना ही उसकी कोई कीमत लगा सकता है। उस अविनाशी की आरती करो, केवल उसी अविनाशी का ध्यान धरना है, क्योंकि वो अविनाशी साहिब स्वयं आप ही है। वो स्वयं ही, वो साहिब ही अविनाशी है और उसी का पद ही परवान पद है, अर्थात वो अविनाशी पद ही परम पद है। फिर क्या कहा? ग्रीब अबहड़ के अंजन नहीं दीखत है दरहाल, बाहर भीतर रम रहा गैबी खेल विशाल। कि उस अविनाशी के आंख नहीं है, फिर भी वो सब जगह सब कुछ उसे दिखाई देता है। वो बाहर भी है, वो भीतर भी है। वो गैबी ऐसा खेल खेल रहा है, ऐसा विशाल उसने खेल बनाया हुआ है इस संसार का। फिर क्या कहते हैं 5वीं साखी में? गरीब अबहड़ अनहद में रहे जो तरवर में छाहे। ध्यान से समझिएगा इस साखी को, अगली 2-3 साखी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार परमात्मा है। ये तो आपको समझ में आ गया कि परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन कैसे है अब वो बताते हैं। ग्रीब अबहड़ अनहद में रहे जो तरवर में छाहे, चंद सूर्य प्रकाश ते बाहर देखी ठाह।
कि भाई जिस प्रकार से देखो अबहड़ जो है अर्थात जो अविनाशी है वो अनहद में रहता है। कैसे रहता है? जैसे तरवर के अंदर छाया रहती है, वृक्ष के अंदर छाया। लेकिन साहिब कहते हैं कि वो छाया दिखती कैसे है? भाई अविनाशी अगर अनहद में रहता है तो वो दिखेगा कैसे? छाया तो हमें दिखती है, वो अविनाशी कैसे दिखेगा? तो क्या कहा साहिब ने? चंद सूर्य प्रकाश ते बाहर देखी ठाह है, कि चंद्र और सूर्य का जब प्रकाश निकलता है, चांद निकले या फिर सूर्य, जब उनका प्रकाश पड़ता है वृक्ष के ऊपर तो क्या दिखाई देती है? छाया दिखाई देती है। जब तक वह प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक नहीं दिखेगी। इसी प्रकार जीव के अंदर जब तक भक्ति का प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक उस परमात्मा का भी कहीं पर भी वो परमात्मा प्रकट नहीं होगा। तो व्यक्ति के अंदर जब प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का, ज्ञान का, तभी उस परमात्मा का दीदार होता है। जिस प्रकार छाया का दीदार होता है जब प्रकाश पड़ता है। फिर क्या कहा? ग्रीव चंद सूर छिप जात हैं, अबहड़ तन में थीर, घटमट महल न तास कै, ना तन देह शरीर। कि चांद और सूरज तो छिप जाते हैं। छिप जाते हैं, बिल्कुल छिप जाते हैं। तो छाया क्या होती है? कि छाया भी समाप्त हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है छाया? नहीं, वो वृक्ष में समा जाती है। ठीक इसी प्रकार अबहड़ तन्मय थीर, कि जैसे ही ये ज्ञान आपका, अगर ज्ञान लुप्त हो गया, आप अगर ज्ञानी नहीं है, आपके अंदर अगर भक्ति का प्रकाश नहीं है, तो वो परमात्मा भी तन्मय थीर, इस तन के अंदर स्थिर हो जाता है। फिर आपको वो दिखता नहीं है। होता तो है लेकिन वो प्रकट नहीं होता, क्योंकि प्रकट होने के लिए कुछ नियम, कुछ शर्त चाहिए। जब तक उन नियम और शर्तों को पूरा नहीं करोगे तब तक उसे नहीं देख पाओगे। तो क्या कहा? घट मठ महल न तास्क, ना तो उसका कोई हृदय है, ना उसका कोई महल है, ना शरीर है, वो कहीं और नहीं रहता। ना तन देह शरीर, ना ही उसका कोई तन है, देह नहीं, शरीर नहीं। देखिए यहां साहिब ने क्या कहा? ना तन देह शरीर, अर्थात उस साहिब का ना तो कोई तन है। तन किसको कहा जाता है? तन होता है जो ये शरीर हमारा है, 5 तत्व का जो पुतला है, मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर को कहा जाता है तन, केवल मनुष्य शरीर को। और देह किसको कहा जाता है? देह कहा जाता है जिसमें मनुष्य के साथ साथ पशुओं की भी देह आ गई, उसे कहा जाता है देह। 5 तत्व से बनी हुई ये मनुष्य की काया तन कहलाती है, और 4, 3 और 2 तत्वों से बनी हुई जो बाकी पशुओं की काया है वो देह कहलाती है। मनुष्य के शरीर में भी 4, 5 तत्व हैं, तो इसलिए मनुष्य के शरीर को भी देह कह देते हैं। लेकिन तन मनुष्यों का होता है, पशुओं का नहीं, क्योंकि तन के साथ मन होता है, इसीलिए इसे तन कहा गया है। फिर क्या कहा? शरीर। अब शरीर जो है, शरीर किसी का भी हो सकता है। शरीर तेजपुंज रूपी भी हो सकता है, शरीर सूक्ष्म भी हो सकता है, शरीर स्थूल भी हो सकता है, शरीर तुरिया हो सकता है, शरीर कारण भी हो सकता है। इसीलिए साहिब ने यहाँ 3 अलग अलग चीजों, हालांकि अगर आम भाषा में देखा जाए तो तन, देह, शरीर ये पर्यायवाची हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो इनका भेद अलग है। साहिब कहते हैं कि परमात्मा इन सब से परे है, लेकिन लोग कहते हैं बहुत से कि नहीं जी वो तो नराकार है। साहिब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, आकार भार नहीं तास्क है। आकार भार नहीं है, जब आकार नहीं है तो नर का भी आकार कैसे हो गया? और फिर यहां कह दिया ना तन देह शरीर, कि किसी भी प्रकार का शरीर नहीं है उसका, सूक्ष्म स्थूल तुरिया कारण महाकारण कुछ भी नहीं। फिर क्या कहा? ग्रीब अबहड़ अजर अमर सदा, मर मर जाए सुदेह, कि भाई अबहड़ अविनाशी तो अजर अमर है, और जो मर जाती है वो क्या है? वो देह है। सुन्न शरीर में छिप रहा, जो बादल में मेह, जिस प्रकार बादल के अंदर बारिश छुपी होती है, बूंद छुपी होती है, ठीक इसी प्रकार वो भी शून्य शिखर में छिपा हुआ है। वो मालिक भी, उसका प्राकट्य तब होता है
जब ज्ञान का प्रकाश होगा, जब भक्ति का प्रकाश होगा। फिर क्या कहा साहिब कहते हैं, गरीब ज्यों बादल जल नीर है, दिखे नहीं अदेख, कायामद कुर्बान है, अबहड़ आदि अलेख, घृत दूध में मदिरम रया, यो अबहड़ तन बीच, घट घट पूर्ण ब्रह्म है, क्या उत्तम क्या नीच। तो अब देखिए भगत जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार बादल के अंदर जल होता है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसे ही वो अदेख जो दिखाई नहीं देता है, वो कब दिखेगा? वो तो ज्ञान से दिखेगा, नहीं तो तब तक दिखे नहीं अदेख, तब तक वो दिखाई नहीं देगा, वो अदेख ही रहेगा। इसी प्रकार काया के अंदर ही वो कुर्बान अर्थात वो परमात्मा है, वो अबहड़ आद अलेख, और वो अविनाशी आदि है, अलेख है, अर्थात सभी की शुरुआत वो परमात्मा ही है, उस परमात्मा की शुरुआत कोई नहीं। लेकिन बाकी सारे सृष्टि ब्रह्मांड की शुरुआत आदि कौन है? वो परमात्मा ही है। फिर क्या कहा कि दूध के अंदर घी रमा हुआ है, घृत दूध मद रम रहा, यों अबहड़ तन बीच। इसी प्रकार ये अबहड़ जो है वो तन के बीच में है, इस तन में, मनुष्य शरीर में है। घट घट पूर्ण ब्रह्म है, और हरेक जो घट घट अर्थात कण कण में क्या है? पूर्ण ब्रह्म है। कौन है पूर्ण ब्रह्म? क्या उत्तम क्या नीच, चाहे उत्तम जाति हो चाहे नीची जाति हो, सभी के अंदर वो परमात्मा ही व्याप्त है, उस परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं। अब इस चीज को भगत जी एक चीज समझ लीजिएगा कि आज एक शब्द आपको बता रहे हैं, क्या? पूर्ण ब्रह्म। बार बार कहा जाता है सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। ठीक है जी, यहां पर शब्द आ गए हैं, समझ लीजिए। अलेख शब्द आया है, पूर्ण ब्रह्म शब्द आया है। फिर एक दिन सत्संग करेंगे और जिसमें आपको बताएंगे कि पूर्ण ब्रह्म होता क्या है। पूर्ण ब्रह्म होता क्या है? क्या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? क्या सतगुरु को यहां पर पूर्ण ब्रह्म बताया गया है या परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म बताया गया है? कौन है ये? इस पूर्ण ब्रह्म का सत्य क्या है? ये आपको फिर एक दिन बताएंगे कि क्या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है या किसी और के बारे में कही गई है, और जिसके बारे में कहा गया है क्या वो परमात्मा नहीं है? इसका सारा भेद एक दिन खोलेंगे, तो इस शब्द को याद रखिएगा, पूर्ण ब्रह्म। फिर क्या कहते हैं आगे साहेब? गृभ अबहड़ परम पार है, अबहड़ आदि अनाद, अबहड़ का सेवन करे, परम सने ही साध, अबहड़ तो बेहड़े नहीं, बेहड़ जात है खोड़, अबहड़ का दीदार कर, रहे बहुर नहीं लोड़। क्या कहते हैं कि वो अविनाशी अपरंपार है, उसका कोई वार पार नहीं, वो आदि अनादि सब कुछ वही है। वो जो अबहड़ है, अविनाशी है, उसी की ही सेवा करो। जो परम स्नेही साध होते हैं, साधु होते हैं, वो केवल और केवल उस परमात्मा से ही स्नेह रखते हैं। कि अबहड़ तो बिहड़े नहीं, कि वो जो अविनाशी है वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, बिहड़ता नहीं है, नाश नहीं होता। और जो बिहड़ जाए अर्थात जिसका नाश हो जाए वो क्या है? खोड़, अर्थात वो तो देह है, वो शरीर है। अबहड़ का दीदार कर, रहे बहुर नहीं लोड। और अगर इस अबहड़, इस अविनाशी का आपने दीदार कर लिया, इसे जान लिया, समझ लिया, तो और कुछ भी जानने की लोड़ नहीं रहती, अर्थात जरूरत नहीं रहती है। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं कि अब जानो उस अबहड़ को, कौन है वो? क्या कहा? ग्रीव चरण पताल सिर शिखर है, मेरुदंड धर ध्यान, अबहड़ का दीदार कर, शब्द हमारा मान। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब अबहड़ का यहां पर बताया जा रहा है वृत्तांत की वो कैसा है, अगर उसको जान लिया जाए तो क्या होता है और नहीं जाना जाए तो क्या होता है। तो सुनिए क्या कहा? चरण पताल सिर शिखर है, कि उस अबहड़ का जो चरण है वो पाताल तक है,
और जो उसका सिर है वो शिखर में है। फिर क्या कहा? मेरुदंड धर ध्यान। जब आप मेरुदंड पे ध्यान धरोगे तब इस भेद को समझोगे कि उस साहिब का, उस परमात्मा का जो अबहड़ है, जो अविनाशी है, उसका पाताल में चरण है और शिखर में उसका सिर है। अर्थात वो नीचे से लेकर ऊपर तक समाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी अंग में वो नहीं है। अबहड़ का दीदार कर शब्द हमारा मान, तो उसका दीदार करो और हमारे शब्द को सत्य मानो। फिर क्या कहा? अब देखिए, दाहिनी भुजा न दरस है, मित्र मरे कै वीर, थर हर थर कै राज भंग होए, कै दुख पड़े शरीर। कि भाई यदि आपको अपनी दाहिनी भुजा, अगर आपको दाहिनी भुजा में अगर उसका दर्शन नहीं होता है, परमात्मा को अगर आप अपनी भुजा में नहीं जान पाते हो, तो क्या होता है? कहते हैं मित्र मरे कै वीर। या तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है, या भाई की, या फिर मित्र की। ठीक है जी। थर हर थर के राज भंग होए, राज डोल जाता है, राजकाज सब नष्ट हो जाता है यदि उस साहिब का अगर दाहिनी भुजा आपको नहीं दिखाई दी तो। अर्थात आपने जब स्वरूप देखा, उसको, उसका स्वरूप देखा, और उस स्वरूप में यदि आपको ये भुजा नहीं दिखाई देती है, तो समझ लीजिए कि आपके किसी न किसी निकट संबंधी के ऊपर कष्ट आने वाला है, आपका राजकाज सब जाने वाला है, या फिर इस शरीर पे कै दुख पड़े शरीर, या फिर शरीर के ऊपर दुख पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। ये उनके लिए है जो भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, जो उस अविनाशी का दर्शन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि यदि आप रोजाना दर्शन करते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दाहिनी भुजा नहीं दिख रही, तो ये आपके साथ हो सकता है। फिर क्या कहा? बामी भुजा न दर्शही, नार मरै निस्तूक, रक्त बरन जय देखिए तो षष्ठ मास तन सूक। कि यदि आपको बामी भुजा अर्थात बाई भुजा अगर नहीं दिखाई दे रही है, बाकी सारे अविनाशी का दर्शन हो रहा है लेकिन बाई भुजा नहीं दिखाई दे रही है, आपकी जो बाई भुजा है उसमें अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, तो समझिए कि या तो नारी जो है वो मरेगी, या फिर जो बालक है वो उस पर संकट है। और यदि आपको रक्त वर्ण दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है, तो समझिए अगले 6 माह के अंदर आपका तन सूख जाएगा, अर्थात प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। ये साहिब ने यहाँ पर संकेत दिया है उनके लिए कि भाई जो अविनाशी में रहते हैं, लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई हम जो है शरीर छोड़ेंगे इस दिन। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको ये सभी जो लक्षण हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो गरीबदास महाराज बताते हैं कि ये लक्षण हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप कितने समय में संसार छोड़ने वाले हैं। 6 माह में छोड़ेंगे, या आपके भाई, मित्र या स्त्री या पुत्र कोई आपको छोड़कर जाने वाला है, या आपके शरीर में कोई दुख आने वाला है। ये सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। कब? जब उस अबहड़ को आप देखना शुरू कर देते हैं, उस अबहड़ का दीदार करते हैं। बताए ना ऊपर, अबहड़ का दीदार कर शब्द हमारा मान। तो उसका दीदार करो, दीदार करने के बाद फिर जो भी यहाँ शब्द बताए जा रहे हैं, बोले इसको मान लो। और यदि आपको श्याम वर्ण दिखाई देता है, तो ग्रीव श्याम वर्ण जय देखिए तो 1 मास में हान, अबहड़ के लिच्छन कहूँ अपना तन नहीं जान। कि अपने इस तन के बारे में मत जानो कि मैं कभी ये सोचते हो कि आपके तन की बात कर रहा हूँ। नहीं भगत जी, यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है। ये तो अबहड़ के लक्षण बताए जा रहे हैं, अर्थात उस अविनाशी के लक्षण बताए जा रहे हैं। अगर आपने श्याम वर्ण देखा, सांवला रंग अगर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए कि 1 महीने में ही हानि होने वाली है। ठीक है जी। और क्या हुआ? ये तो हो गए कि अगर आप में से किसी को कोई रंग दिखता है, या फिर आपके लिए नहीं है,
ये उनके लिए है जो वास्तव में उसका दीदार कर लेते हैं, उनके लिए है, उन संतों के लिए। आपको तो अभी जानकारी होगी भी नहीं अविनाशी कैसा है, कहाँ है, कभी देखा नहीं है, क्योंकि देखते तो फिर आगे कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन अभी यहाँ क्या बता रहे हैं साहेब कि भाई अगर अबहड़ के हाथ नहीं देखे तो बताया रक्त वर्ण या श्याम वर्ण दिखाई दिया, तब बता दिया कि क्या होने वाला है। लेकिन आगे क्या बताया, गरीब जय अबहड़ के सिर नहीं तो मरसी तत्काल, 5-7 दिन 3 में पकड़ लेत है काल। कि यदि आप अविनाशी का दर्शन करते हैं और अविनाशी का दर्शन करते करते अगर आपको क्या हुआ, जय अबहड़ के सिर नहीं अर्थात अविनाशी का अगर जो शीश है वो नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात आपका जो मस्तक है अगर आप उसमें उस परमात्मा का दीदार नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मरसी तत्काल यानी कि मृत्यु बिल्कुल आपके सिर पर नाच रही है, काल आपके सिर पर है। 5-7 या 3 दिन में काल आपको पकड़ लेगा, काल पकड़ेगा, मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप अविनाशी के दर्शन करते करते और कहाँ हो गए, वापस माया में फंस गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब अपने ब्रह्मांड में, आपको अपने सिर पर अब उस साहिब को नहीं आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब आप फंस गए हैं वापस काल के जाल में। और अगर सफ़ेद रंग दिखता है तो गरीब उज्जवल वर्ण सफ़ेद है तो जीवन की आस, दम दम अबहड़ देखिए तो पलटे काया श्वास। कि यदि आपको उज्जवल यानी चमकदार सफ़ेद अगर रंग अभी भी दिख रहा है तो फिर आपका जीवन अभी है, अभी इस जीवन में चलते रहिए। श्वास श्वास में दम दम अबहड़ देखिए कि जितनी भी श्वासें हैं इन श्वास श्वास में उस अविनाशी को ही देखो। तो पलटे काया श्वास, और इस काया के इन श्वासों को जो है पलटते रहो, आने दो बाहर, जाने दो अंदर, और श्वास श्वास में नाम चलने दो। फिर क्या कहते हैं, ग्रीब अजर अमर चोला कर आसन अधर अचंके, नाग फुनी को उलट ले अगर ध्यान धर नंक। कि भाई अब ये किसके लिए आ गई बात, ये आ गई अब योगी के लिए, अब योगियों के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भाई कि तुम अपना चोला अगर अजर अमर करना चाहते हो तो आसन धरो और आसन पर बैठकर नागफुनी को उलट ले, अर्थात अपनी जो कुंडलिनी है इसको जो नीचे सोई हुई है इसे वापस ऊपर कर लो, इसे जगाओ। और अगर ध्यान धर नंक, और नाक का जो अगला भाग है वहाँ पर ध्यान धरो, वहाँ से आती जाती श्वास को देखो और सुमरन करो, श्वास श्वास का अब सुमरन करो। योगी के लिए भी बताया है ये। फिर क्या कहा, 5 तत्व पर परस ले अवगत मूर्त ऐन, उजल हिरंबर सेत गत सुन सतगुरु के बैन। कि सतगुरु के वचनों को सुनो और 5 तत्व जो हैं इनको परखो, अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु, इनको परखो। और इनको जब परख लोगे तब उसके बाद फिर अवगत मूर्त ऐन, तब उस अवगत मूर्त को अर्थात उस परमात्मा का दीदार होगा। उजल हिरंबर श्वेत गति, जो कि स्वर्ण के समान शुद्ध और सफ़ेद चमकदार उसका प्रकाश है। सुन सतगुरु के बैन, सतगुरु के वचनों को सुनो जो सतगुरु कहते हैं। और सतगुरु क्या कहते हैं कि वो अविनाशी कैसा है, उज्जवल है, स्वर्ण जैसा चमकदार है और श्वेत सफ़ेद रंग का है। सफ़ेद उसकी क्या है, सफ़ेद उसका प्रकाश है। फिर क्या कहा, ग्रीब सप्तपुरी में सिद्ध करे मन के बेग विमान, तन कदली कपूर होए अबहड़ के परवान। गरीब भवन चित्रदस शैल कर परगट गुप्ता होए, अबहड़ के प्रताप से अमर देह तन होए। क्या कहा अब कि भाई सप्तपुरी में सिद्ध करें कि सातों पुरी अर्थात जो सातों शून्य हैं, बोले इन पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर
मन के वेग विमान और मन के विमान चलते हैं, अर्थात जिस प्रकार विमान बड़ी तीव्र गति से जाता है, इसी प्रकार मन जो है, मन की गति से योगी ऊपर नीचे गमन करता है। नीचे के लोकों से ऊपर के लोकों में मन की गति से आ जा सकता है। तन कदली कपूर होए, और ये तन जो है ये केले के ऊपर पैदा होने वाले कपूर के समान हो जाता है। अबहड़ के परवान, जब अविनाशी जो अबहड़ है अर्थात जो अविनाशी है, उस अविनाशी का जब दीदार होता है। फिर क्या कहा कि अविनाशी का जब दीदार हो गया तो एक चीज और होती है। क्या है कि भवन चित्र 10 शैल कर, ठीक, कि 14 भवनों में, चित्र 10 अर्थात चतुर्दश, यानी कि 14 भवनों में फिर योगी गमन कर सकता है, आवागमन होता रहता है उसका। प्रगट गुप्ता होए, यानी कि जो चीज गुप्त है वो भी प्रकट हो जाती है फिर उसे। और क्या कहा कि अबहड़ के प्रताप से अमर देह तन होए, और उस अविनाशी के प्रताप से जो ये देह है, ये तन है, ये अमर हो जाता है। अर्थात क्या ये शरीर अमर हो जाएगा? नहीं, शरीर कभी अमर नहीं होता है, बल्कि आयु बढ़ जाती है। उसकी जो आयु है वो बढ़ जाती है। जिस प्रकार से पहले योगी ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तप करते थे, इसी प्रकार से साहिब बता रहे हैं कि इस शरीर की उम्र बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हो सकता है, पहले देखिए विश्वामित्र 2 युगों में भी हैं, त्रेता में भी हैं और द्वापर में भी हैं, दोनों युगों में है। तो अपनी जो शरीर है इसकी आयु बढ़ा सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकता। अर्थात ऐसा नहीं है कि देह नष्ट नहीं होगी। तो इस आयु बढ़ाने को ही यहाँ पर अमर कहा गया है। तो साहिब कहते हैं कि उसके प्रताप से ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन भगत जी, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि जितना जो भी कुछ आपने यहाँ पर अभी सुना है, ये सब कुछ किससे मतलब संबंधित है? ये सब कुछ संबंधित है पूर्ण ब्रह्म से। कौन है ये पूर्ण ब्रह्म? क्या है ये पूर्ण ब्रह्म? इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म एक ही है? ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी हमने तो पूर्ण ब्रह्म को पा लिया, ये पूर्ण ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म है क्या? क्या ब्रह्म अधूरा भी होता है जो हमने पूर्ण ब्रह्म कहा? साहिब ने यहाँ पूर्ण ब्रह्म कहा, तो क्या अधूरा भी है कोई चीज? तो ये चीज हम जानेंगे अगले सत्संगों में। इस शब्द को लेकिन याद रखिएगा, और यदि ये दास भूल जाता है तो आप बताइएगा कि इस पर सत्संग बनाना है। चलिए, तो परमात्मा का सुमरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।